हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्विलिब्रियम साइंस हब। हम सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चंस ऑन ऑक्सीडेशन नंबर और इसी में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। देख सकते हैं, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन Ca3PO4 by 2। तो यहाँ पर देख सकते हैं Ca3PO4 by 2 में हमें बताना है ऑक्सीडेशन नंबर फॉर फास्फोरस। तो फर्स्ट हम लिख लेते हैं मॉलिक्यूल, दैट इज Ca3PO4 by 2। अब देख सकते हैं यहाँ पर Ca3 गिवन है एंड Ca3 इज दैट इज Ca इज अ अल्कलाइन अर्थ मेटल। Ca अगर देखे तो प्रेजेंट है अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2। 3 एटम्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल प्रेजेंट है, सो हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई, दैट इज Ca के 3 एटम्स है, 3 से होगा मल्टीप्लाई। फिर देंगे हम प्लस। अब देख सकते हैं ब्रैकेट में आ रहा है PO4/2। अब PO4/2 अगर प्रेजेंट है तो देख सकते हैं PO4 के 2 एटम्स प्रेजेंट है, सो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट को। अब देख सकते हैं P दैट इज फास्फोरस। फास्फोरस के ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, इसलिए आ गया X। प्लस देंगे O4, O 4 टाइम्स प्रेजेंट है, सो 4 इंटू -2। अब देख सकते हैं 4 इंटू आ जाएगा -2। अब यहाँ पर अगर देखें तो PO4 के 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, इसीलिए होल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इक्वल्स टू आ जाएगा 0। अब देखेंगे 3 इंटू +2, 3 इंटू +2 हो जाएगा +6 प्लस 2 x। 4 इंटू 2 हो जाएगा -8, 4 इंटू -2 हो जाएगा -8, इक्वल्स टू आएगा 0 प्लस 6 x -8 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट को 6, 2x इंटू -16 इक्वल्स हो जाएगा 0। अब देख सकते हैं 2x 6 प्लस 6 -16 साथ में लिख लेंगे, इक्वल्स टू आ जाएगा 0। 2x प्लस 6 -16 आ जाएगा -10 इक्वल्स टू 0। 10 को शिफ्ट कर देंगे ऑन द राइट हैंड साइड, +10 हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू आएगा 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 5। सो हमारा आंसर आ रहा है +5। अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ रहा है हमारा +5। देख सकते हैं दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देख लेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। देख सकते हैं 2 यहाँ पर आया है बिकॉज PO4/2 प्रेजेंट है, होल ब्रैकेट बाय 2 है, इसलिए होल ब्रैकेट को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। फास्फोरस का ओनली 1 एटम प्रेजेंट है, इसलिए x आ गया। प्लस O4 प्रेजेंट है, इसलिए 4 इंटू -2, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -2। देख सकते हैं इक्वल्स टू आ गया 0। फिर ब्रैकेट को सॉल्व करें, पहले x -8 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर 6 -16 साथ में लिख लिया, -10 हो गया। शिफ्ट करें ऑन द राइट हैंड साइड तो +10 हो गया, 10 को डिवाइड करें 2 से तो आ गया +5, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन को 2023-2021 दैट इज 2 इयर्स में रिपीट पूछा गया है। पहले पूछा गया था 21 में, फिर पूछा गया 23 में, तो देख सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख सकते हैं, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन Cr2O7 2 नेगेटिव। तो हमें पूछा गया है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन Cr2O7 2 नेगेटिव। तो फर्स्ट हम लिख लेंगे मॉलिक्यूल, दैट इज Cr2O7 2 नेगेटिव। अब Cr2O7 2 नेगेटिव में क्रोमियम के लिए ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। तो देख सकते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ या फिर 2 एटम्स ऑफ क्रोमियम प्रेजेंट है, सो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय x। जिसको भी फाइंड करना होता है उसे लिखते हैं हम x। प्लस आएगा, बाद में आएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एटम्स प्रेजेंट है 7, मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 से, बिकॉज ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्रेजेंट होता है -2। अब टोटल चार्ज अगर देखें Cr2O7 पर तो दिख रहा है हमें 2 नेगेटिव, सो इक्वल टू आ जाएगा -2। 2 इंटू x आ जाएगा, 7 इंटू -2 हो जाएगा -14 इक्वल्स टू -2 इक्वल्स टू आएगा -2। -14 को शिफ्ट कर देंगे ऑन द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पर अगर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा +14, -2 + 14 आ जाएगा दैट इज +10। देख सकते हैं -2 + 14 आ जाएगा दैट इज 12, +12 आ जाएगा इक्वल्स टू आएगा 2x। x इज इक्वल्स टू देख सकते हैं +12 डिवाइडेड बाय 2, सो हमारा आंसर आ जाएगा +6। देख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर फॉर क्रोमियम इज +6, दैट इज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। इक्वल टू में लिखते हैं हम टोटल चार्ज, -2 ऑक्सीडेशन नंबर फॉर ऑक्सीजन एंड 7 एटम्स प्रेजेंट है, इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे 7 से।
2 एटम्स प्रेजेंट है दैट इज क्रोमियम के, सो 2 से मल्टीप्लाई होगा और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है इसलिए लिख देंगे x और सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा आंसर। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए आ गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। सो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन पोटेशियम पर मैग्नेट इज। तो देख सकते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला दैट इज हो जाएगा KMnO4। तो देख सकते हैं मैंगनेट भी कहेंगे या फिर कहेंगे पोटेशियम पर मैग्नेट। तो देख सकते हैं मैग्नीज के लिए हमें फाइंड करना है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैग्नीज अगर देखें तो प्रेजेंट है KMnO4 में और इसके लिए हमें फाइंड करना है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो फर्स्ट आ जाएगा दैट इज K और K होता है अल्कलाइन मेटल। देख सकते हैं K प्रेजेंट होता है हमारा अल्कली मेटल एंड अल्कली मेटल्स के ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखें तो होती है +1। सो K के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +1। K का ओनली 1 एटम प्रेजेंट है इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जो हम लिखते नहीं है। फिर आएगा Mn का ओनली 1 एटम प्रेजेंट है सो आ जाएगा X बिकॉज हमें Mn के लिए फाइंड करना है। फिर देख सकते हैं O4 है सो 4 इंटू ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट देख सकते हैं -2। 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है इसलिए आ जाएगा 4 से मल्टीप्लीकेशन। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2 इक्वल्स टू आएगा 0 बिकॉज जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है मॉलिक्यूल है हमारा न्यूट्रल मॉलिक्यूल सो इक्वल्स टू आ जाएगा 0। फिर देख सकते हैं +1 प्लस x प्लस 4 इंटू -2 आ जाएगा -8 इक्वल्स टू आ जाएगा 0। +1 -8 साथ में लिख लेते हैं इक्वल्स टू 0। +1 -8 हो जाएगा -7 इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू 7 को शिफ्ट कर देंगे ऑन द राइट हैंड साइड तो हो जाएगा +7। सो हमारे s की वैल्यू आ रही है दैट इज +7। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। देख सकते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है +7 दैट इज ऑप्शन नंबर बी। देख सकते हैं। सो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख सकते हैं व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Pt इन PtCl/6 टू नेगेटिव। तो देख सकते हैं हमें फाइंड करना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Pt दैट इज प्लेटिनम इन PtCl/6 टू नेगेटिव। तो देख सकते हैं फर्स्ट लिख लेंगे हम दैट इज आयन जो हमें गिवन है PtCl/6 टू नेगेटिव। टोटल चार्ज अगर देखें PtCl/6 पर तो प्रेजेंट है 2 नेगेटिव सो इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम -2 इक्वल्स टू में आ जाएगा -2 बिकॉज चार्ज प्रेजेंट है 2 नेगेटिव। अब देख सकते हैं प्लेटिनम दैट इज Pt के लिए हमें फाइंड करना है तो लिख देंगे x प्लस प्लेटिनम का एक ही एटम प्रेजेंट है। देख सकते हैं प्लेटिनम का ओनली 1 एटम प्रेजेंट है इसलिए आ जाएगा 1 इंटू x जो हो जाएगा x। फिर देख सकते हैं Cl प्रेजेंट है 6 सो Cl 6 प्रेजेंट है। अब Cl का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो आएगा -1 बिकॉज Cl प्रेजेंट है मेटल के साथ। तो देख सकते हैं ये एक्सेप्ट करेगा 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Pt दैट इज प्लेटिनम। तो देख सकते हैं Cl का ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है -1 या फिर अगर देखें तो Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है प्लेटिनम से इसीलिए ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा -1। तो देख सकते हैं +6 इंटू -1 हो जाएगा -6 इक्वल्स टू -2। अब -6 को शिफ्ट कर देंगे ऑन द राइट हैंड साइड तो हो जाएगा +6 -2 +6 देख सकते हैं आप हो जाएगा आपका आंसर +4। सो ऑक्सीडेशन नंबर फॉर प्लेटिनम इन PtCl/6 टू नेगेटिव इज +4। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। देख सकते हैं हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन। तो देख सकते हैं PtCl/6 2 नेगेटिव था 2 नेगेटिव है इसलिए इक्वल टू आ जाएगा -2। प्लेटिनम के लिए फाइंड करना इसलिए x लिख देंगे। Cl के 6 एटम प्रेजेंट है इसलिए आ गया 6। Cl का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा प्लेटिनम के साथ वो आएगा -1 बिकॉज Cl इज प्रेजेंट विथ मेटल्स और Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन प्लेटिनम तो आ जाएगा -1। देख सकते हैं। सो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख सकते हैं विच अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स द नाइट्रोजन एग्जिबिट लोवेस्ट एंड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स रिस्पेक्टिवली। तो हमें कुछ कंपाउंड्स की पेयर गिवन है और इनमें से हमें बताना है लोवेस्ट एंड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी प्रेजेंट होगी। तो किस पेयर में लोवेस्ट एंड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट है ये हमें बताना है। फर्स्ट हम देख लेते हैं NH3 दैट इज फर्स्ट कंपाउंड हमारा प्रेजेंट है NH3। अब NH3 की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है तो इसमें देख सकते हैं आपको फाइंड करना है फॉर नाइट्रोजन।
हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आपको फाइंड करना है फॉर नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन तो हो गया x, प्लस लिख लेंगे 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सो 3 इंटू आ जाएगा, दैट इज, अब देख सकते हैं हाइड्रोजन प्रेजेंट है नॉन मेटल के साथ, सो ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +1 फॉर हाइड्रोजन इक्वल्स टू 0। नाइट्रोजन इज अ नॉन मेटल, इसीलिए हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +1। अब देख सकते हैं 3 इंटू +1 हो जाएगा +3, +3 को शिफ्ट कर देंगे अगर हम राइट हैंड साइड पर, तो देख सकते हैं 0 -3 हो जाएगा -3, प्लस को अगर राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस। फिर नेक्स्ट देख सकते हैं हम NH3 के बाद N2O5, N2O5 अगर देखें तो N के लिए फाइंड करना है, तो 2N प्रेजेंट है, देख सकते हैं N2 प्रेजेंट है, तो आ जाएगा 2 इंटू x, प्लस आएगा ऑक्सीजन 5 प्रेजेंट है, तो 5 इंटू -2 इक्वल्स टू 0। अब देख सकते हैं 5 इंटू -2 हो जाएगा -10। अब ये जो -2 है ये आया है ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, 5 इंटू -2 आ जाएगा -10 इक्वल्स टू 0। 2x -10 था, 10 को शिफ्ट कर देंगे ऑन द राइट हैंड साइड, सो हो जाएगा +10, 10/2 आ जाएगा 5, सो देख सकते हैं हमारा आंसर आ रहा है +5। N2O5 की ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर N इन N2O5 इज +5। अब देख सकते हैं नेक्स्ट हमें देखना है N2O, नेक्स्ट देख सकते हैं N2O। अब N2O में अगर देखें नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है, सो 2 इंटू आ जाएगा x। अब ऑक्सीजन देख सकते हैं ओनली 1 एटम प्रेजेंट है ऑक्सीजन का, और ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2 इक्वल्स टू आ जाएगा 0। 2x इक्वल्स टू -2 को शिफ्ट कर देंगे ऑन द राइट हैंड साइड, तो +2 हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू आएगा +2 डिवाइडेड बाय 2, 2 को शिफ्ट कर देंगे ऑन द राइट हैंड साइड, मल्टीप्लाई बाय 2 है, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, सो आ जाएगा आंसर +1। सो देख सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट N2O में आ रही है N की +1। नेक्स्ट देख सकते हैं अब N2O5 पहले ही फाइंड कर लिया है, +5 आ रहा है, तो देख सकते हैं NH3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है -3, N2O5 में आ रही है +5, N2O में आ रहा है +1, N2O5 में आ रही है +5, NH3 में फिर से देखेंगे आ रहा है -3। अब फाइंड करना है हमें NO2 के लिए, देख सकते हैं NO2 हमने फाइंड नहीं किया, NH3 हमने पहले ऑप्शन में फाइंड कर लिया, सो NH3 फिर से फाइंड नहीं करेंगे। N2O5 फर्स्ट ऑप्शन में फाइंड कर लिया, इसलिए फिर से फाइंड नहीं करेंगे। नेक्स्ट आएगा NO2। अब देख सकते हैं NO2 के लिए N के लिए फाइंड करना है, तो आ जाएगा x, प्लस आएगा 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, सो 2 इंटू ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है इक्वल्स टू आ जाएगा 0, x 2 इंटू -2 हो जाएगा -4 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -4 को शिफ्ट कर देंगे ऑन द राइट हैंड साइड, तो हो जाएगा +4। सो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है हमारी +4। अब देख सकते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा N2, एंड N2 प्रेजेंट है डायटोमिक फॉर्म में, इट इज इन फ्रेश स्टेट। अगर आपने रूल्स पढ़े, जो हमने रूल्स शुरुआत में पढ़े थे, शुरुआत की वीडियोस में पढ़े थे, तब हमने बताया था N2 इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, और ये नेचर में इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इट इज इन फ्री स्टेट। और अगर फ्री स्टेट में मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है 0। सो N2 के लिए N का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 0। नेक्स्ट देख सकते हैं हम HNO2, नेक्स्ट हमें देख सकते हैं HNO2। अब HNO2 अगर देखें तो H की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +1, बिकॉज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट है और दोनों भी नॉन मेटल प्रेजेंट है। N के लिए फाइंड करना है तो आ जाएगा x, ओनली 1 एटम प्रेजेंट है इसलिए ओनली x आएगा। 2 इंटू ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी दैट इज -2 इक्वल्स टू आ जाएगा 0, तो देख सकते हैं इक्वल्स टू आ जाएगा 0। 2 इंटू -2 आ गया, 2 इंटू बिकॉज 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, +1 आ जाएगा, प्लस आएगा x, 2 इंटू -2 हो जाएगा -4 इक्वल्स टू 0। अब देख सकते हैं +1 -4 साथ में लिख लेते हैं इक्वल्स टू 0, +1 -4 आ जाएगा -3 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल टू 3 को शिफ्ट कर देंगे ऑन द राइट हैंड साइड तो हो जाएगा +3, सो x की वैल्यू आ रही है +3, तो देख सकते हैं 0 to +3। अब आपको देखना है सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट तो फाइंड कर लिए, अब आपको देखना है नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लोवेस्ट से जानी चाहिए हाईएस्ट। देख सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट लोवेस्ट से जानी चाहिए हाईएस्ट, और लोवेस्ट से हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट ऑप्शन में देख सकते हैं -3 से +5 तक गई,
सेकंड में देख सकते हैं +1 से +5 तक, -3 से +4 तक और 0 से +3 तक। तो अगर देखें तो सबसे लोवेस्ट है -3, 0 से भी छोटा है -3, +1 से भी, और यहाँ पर अगर देखें तो 2 ऑप्शंस में -3 लोवेस्ट नंबर मिल रहा है। अब हाईएस्ट तक देख सकते हैं, यहाँ पर जा रही है +5 तक, यहाँ पर जा रही है +4 तक। तो हाईएस्ट नंबर अगर देखें तो -3 से जा रही है +5 तक इज द हाईएस्ट नंबर। सो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, दैट इज लोवेस्ट टू हाईएस्ट जा रही है NH3 टू N2O5 में, देख सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख सकते हैं व्हाट इज स्टॉक नोटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ KMNO4। तो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है, स्टॉक नोटेशन रिप्रेजेंटेशन पूछा गया है फॉर KMNO4। तो देख सकते हैं जब भी आपको स्टॉक नोटेशन रिप्रेजेंटेशन पूछा जाए, आपको फिर भी फाइंड करना है ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आपको उस एलिमेंट के लिए ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है जिसके सामने आपको लिखा हुआ दिखेगा स्टॉक नोटेशन। अब देख सकते हैं Mn के सामने लिखा है स्टॉक नोटेशन। स्टॉक नोटेशन रोमन नंबर्स में लिखा जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर Mn के सामने स्टॉक नोटेशन रिप्रेजेंट किया गया है और आपको फाइंड करना है इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देख सकते हैं फर्स्ट हम फाइंड करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर फॉर KMNO4। तो देख सकते हैं KMNO4 के लिए फाइंड करना है K, दैट इज अल्कली मेटल है, सो ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +1। पोटेशियम K रिप्रेजेंट करता है पोटेशियम को एंड पोटेशियम इज अ अल्कली मेटल, सो ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +1। फिर आएगा प्लस Mn के लिए फाइंड करना है, सो आएगा X। ओनली 1 एटम प्रेजेंट है दोनों का, 1 से मल्टीप्लाई होगा जो हम लिखते नहीं है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, सो 4 से मल्टीप्लाई होगा। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2, सो -2 लिख देंगे, इक्वल्स टू आ जाएगा 0 बिकॉज इट इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। फिर देख सकते हैं +1 +X, 4 इंटू -2 आ जाएगा -8, इक्वल्स टू आ जाएगा 0। 4 इंटू -2 आ गया -8, इक्वल्स टू 0 आ गया। X इज इक्वल्स टू +1 -8 साथ में लिख देते हैं, इक्वल्स टू 0। X इज इक्वल्स टू आ गया, दैट इज देख सकते हैं +1 -8 इक्वल्स टू 7। तो देख सकते हैं +1 -8 -7 इक्वल्स टू 0। X इज इक्वल टू -7 को शिफ्ट कर देंगे ऑन द राइट हैंड साइड तो हो जाएगा +7। सो हमारा आंसर आ रहा है दैट इज +7। अब आपको नोटेशन देखना है +7 के लिए, सो रोमन नंबर में +7 को लिखते हैं दैट इज V +2i। तो देख सकते हैं रोमन में 7 लिखेंगे V +2i, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। देख सकते हैं Mn के बाद V और 2i, तो फर्स्ट के लिए लिखते हैं 1, 2 के लिए लिखेंगे 2 एंड V दैट इज फॉर 5। V के लिए लिखेंगे 5 एंड 2 + 5 दैट इज 7। सो +7 का नोटेशन आएगा V2। देख सकते हैं रोमन नंबर से हम लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख सकते हैं व्हाट इज स्टॉक नोटेशन ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड। मैग्नीज डाइऑक्साइड के लिए हमें पूछा गया है स्टॉक नोटेशन। अब ऑप्शंस में हमें स्टॉक नोटेशंस गिवन है और मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ गिवन है हमें स्टॉक नोटेशंस। अब यहाँ पर हमें देखना है Mn के ऑक्सीडेशन स्टेट, बिकॉज जो भी स्टॉक नोटेशंस गिवन है आफ्टर Mn गिवन है, सो हम फाइंड कर लेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर Mn इन मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो हम MnO2 लिख लेते हैं, दैट इज मैग्नीज डाइऑक्साइड। इस पर अगर चार्ज देखें टोटल चार्ज तो दिख रहा होगा हमें न्यूट्रल, सो इक्वल्स टू आ जाएगा 0। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है इसलिए लिख देंगे X, ओनली 1 एटम प्रेजेंट है, फिर आएगा Xe। MnO2 O के 2 एटम्स प्रेजेंट है, सो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन विच इज -2। X +2 इंटू -2 हो जाएगा -4 इक्वल्स टू 0। 4 को शिफ्ट कर देंगे ऑन द राइट हैंड साइड तो हो जाएगा +4। तो देख सकते हैं हमारा आंसर आ रहा है +4। 2 इंटू -2 -4 हो जाएगा, -4 को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो +4। सो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है दैट इज +4 और +4 को हमें लिखना है रोमन नंबर में, तो इसे लिखते हैं दैट इज IV +4। और देख सकते हैं ये हमें देखना ऑप्शन में, सो स्टॉक नोटेशन हो जाएगा MnIvO2 दैट इज
स्टॉक नोटेशन रिप्रेजेंटेशन फॉर मैग्नीज डाइऑक्साइड। अब ऑप्शंस में अगर देखें तो हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में। इससे पहला वाला क्वेश्चन भी देखे तो 2023 में पूछा गया था। तो स्टॉक नोटेशन भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो स्टॉक नोटेशन को भी आपको अच्छे से करना है, देख सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख सकते हैं, व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेलेनियम इन फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन। तो फॉलोइंग में हमें एक रेडॉक्स रिएक्शन गिवन है और इसमें हमें बताना है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेलेनियम। तो सेलेनियम जिस कंपाउंड में या फिर जिस आयन में प्रेजेंट होगा, फर्स्ट हमें देखना होगा वो आयन या फिर कंपाउंड। तो SeO3 2 निगेटिव में प्रेजेंट है सेलेनियम। सेलेनियम का सिंबल होता है दैट इज Se। सो SeO3 2 नेगेटिव में प्रेजेंट है। और प्रोडक्ट साइड पर अगर देखें तो SeO4 2 निगेटिव में प्रेजेंट है दैट इज सेलेनियम। अब देख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है सेलेनियम के लिए, तो लिख देंगे X फॉर सेलेनियम। ओनली वन एटम प्रेजेंट है इसलिए आ गया X। फिर आएगा 3 दैट इज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। फिर मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, ऑक्सीडेशन नंबर फॉर ऑक्सीजन इक्वल्स टू लिखेंगे -2 बिकॉज यहाँ पर टोटल चार्ज हमें दिख रहा है 2 निगेटिव। 2 निगेटिव अगर टोटल चार्ज है तो इक्वल्स टू आएगा -2। देख सकते हैं +3 इंटू -2 -6 हो जाएगा, इक्वल्स टू लिखेंगे -2। अब -6 को शिफ्ट कर देंगे ऑन द राइट हैंड साइड, तो देख सकते हैं राइट हैंड साइड पर अगर शिफ्ट करें तो +6 हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू -2 + 6 आ जाएगा +4। सो हमारा आंसर आ रहा है +4। ऑप्शंस में अगर देखें तो ओनली वन ऑप्शन ऐसा है जिसमें रिएक्टेंट साइड का ऑक्सीडेशन नंबर दिखा रहा है +4। देख सकते हैं +2 -2 +3 +4। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होगा। सो फर्स्ट जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो आएगा फॉर रिएक्टेंट और +4 आ रहा है। सो हमें ऑप्शन तो मिल गया है, बट आपको मोर एक्यूरेट अगर आंसर फाइंड करना है तो आप प्रोडक्ट साइड पर भी देख सकते हैं। दैट इज सेलेनियम के लिए आएगा X प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर। देख सकते हैं सेलेनियम के लिए आएगा X प्लस 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा -2 इक्वल्स टू आएगा -2। देख सकते हैं सेलेनियम के लिए आ गया X फाइंड करना इसलिए, प्लस 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है 4, ऑक्सीडेशन नंबर है -2 फॉर ऑक्सीजन इक्वल्स टू आएगा -2 बिकॉज टोटल चार्ज देख सकते हैं 2 निगेटिव प्रेजेंट है। +4 इंटू -2 आ जाएगा -8 इक्वल्स टू आ जाएगा -2। -8 को शिफ्ट कर देंगे ऑन द राइट हैंड साइड दैट इज हो जाएगा +8। -2 + 8 आ जाएगा +6। सो हमारा आंसर आ रहा है +6 और जो चेंज हुआ है वो हुआ है +4 टू +6। और देख सकते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन आ रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। हमने पहले भी फाइंड कर लिया था ऑप्शन, बट मोर एक्यूरेट आएगा +4 टू +6। देख सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख सकते हैं व्हाट इज चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। हमें कैलकुलेट करना है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr के लिए चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हमें फाइंड करना है इन द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन। हमें एक रिएक्शन गिवन है और इसमें कैलकुलेट करना है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr। अब अगर देखें तो रेडॉक्स रिएक्शन में हमें फर्स्ट फाइंड करना होगा ऐसे कंपाउंड्स या फिर आयंस जिनमें प्रेजेंट होगा दैट इज Cr। तो देख सकते हैं रिएक्टेंट साइड पर Cr प्रेजेंट है Cr2O7 2 निगेटिव में। तो देख सकते हैं Cr2O7 प्रेजेंट है, Cr2O7 में प्रेजेंट है Cr। तो देख सकते हैं 2 टाइम्स दैट इज 2 एटम्स ऑफ Cr प्रेजेंट है, सो आ जाएगा 2x। बिकॉज हमें Cr के लिए फाइंड करना है तो आ जाएगा x एंड 2 एटम्स ऑफ Cr है इसलिए आ जाएगा 2 इंटू x। 7 इंटू आएगा ऑक्सीडेशन नंबर फॉर ऑक्सीडेशन नंबर फॉर ऑक्सीजन दैट इज -2। फर्स्ट हमने Cr के लिए लिया, फिर हमने लिया ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, 7 एटम्स प्रेजेंट है तो हो जाएगा 7 से मल्टीप्लाई। टोटल चार्ज अगर देखें तो -2 है, सो देख सकते हैं 2x 7 इंटू -2 -14 इक्वल्स टू आ जाएगा -2। अब देख सकते हैं
दैट इज 2x माइनस 14 को शिफ्ट कर देंगे ऑन द राइट हैंड साइड, सो हो जाएगा प्लस 14, माइनस 2 प्लस 14 हो जाएगा प्लस 12 इक्वल्स टू आ जाएगा 2x, x इज इक्वल्स टू आएगा प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2, 2 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पर आ जाएगा डिवीजन में, सो हो जाएगा हमारा आंसर प्लस 6, x इज इक्वल्स टू आ रहा है प्लस 6। So on the reactant side, oxidation number for Cr is +6. अब देखना है हमें प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट साइड अगर देखें तो 2Cr3 पॉजिटिव प्रेजेंट है। अब अगर देखें Cr इज अ स्पेसिस या फिर Cr का एटम प्रेजेंट है और Cr पर अगर चार्ज देखें तो प्रेजेंट है +3 और यही हो जाएगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज +3, बिकॉज यहाँ पर Cr के साथ कोई भी एटम प्रेजेंट नहीं है, ओनली Cr प्रेजेंट है और Cr पे जो चार्ज होगा वो प्रेजेंट होगा ओनली फॉर Cr, दैट इज +3। इस 2 से कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ आपको देखना है चार्ज ऑन Cr और Cr पे जो चार्ज प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है, दैट इज +3। तो देख सकते हैं +3 चार्ज प्रेजेंट ऑन Cr, सो ऑक्सीडेशन नंबर फॉर Cr ऑन द प्रोडक्ट साइड इज 3 पॉजिटिव। तो देख सकते हैं आंसर +6 to +3, जो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है वो चेंज हो रहा है +6 से +3 तक, सो आंसर आ जाएगा +6 to +3, देख सकते हैं। सो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देख सकते हैं व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन K2C2O4। सो K2C2O4 में हमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है कार्बन का। क्वेश्चन अगर देखें तो 24, 23 एंड 2020 में पूछा गया है। सो देख सकते हैं क्वेश्चन रिपीट हुआ है बहुत बार। K2C2O4 में अगर देखें तो पोटेशियम प्रेजेंट है, 2 एटम्स ऑफ पोटेशियम है, इसलिए आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इज +1 बिकॉज इट इज अल्कली मेटल, अल्कली मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +1। 2 इंटू कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा x बिकॉज हमें फाइंड करना है 2 एटम्स ऑफ कार्बन है। 4 देख सकते हैं O4, सो 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा -2 फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 4 इंटू इक्वल्स टू आ जाएगा 0। तो देख सकते हैं इक्वल्स टू 0 होगा बिकॉज न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। 2 इंटू +1 हो जाएगा +2, 2 इंटू x 2x, 4 इंटू -2 आ जाएगा -8 इक्वल्स टू 0। 2x इक्वल्स टू अगर देखें तो +2 -8 साथ में लिख देते हैं इक्वल्स टू 0, +2 -8 देख सकते हैं हो जाएगा -6, +2 -8 दैट इज -6। 2x इक्वल्स टू हो जाएगा +6, +6 को अगर डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करना होगा, 2 को अगर शिफ्ट करेंगे ऑन द राइट हैंड साइड तो हो जाएगा दैट इज डिवाइडेड बाय 2। तो देख सकते हैं x इज इक्वल्स टू आ जाएगा +3, यहाँ पर 6 को शिफ्ट करें ऑन द राइट हैंड साइड तो +6 हो गया, 2 से डिवाइड हो जाएगा दैट इज आएगा आंसर +3। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट ऑप्शन, देख सकते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है उस एग्जाम को फेस करने के लिए आपके पास कितना कॉन्फिडेंस है। जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपके पास होगा उतनी अच्छी तरीके से आप परफॉर्म कर पाएंगे इन एग्जाम। अब कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती है, इनमें से वन ऑफ द टेक्निक मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आपको कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक सिंपल थिंग से आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं। आपको सोने से पहले एक बुक या फिर डायरी में सिंपल लिखना है आज आपने कितने टॉपिक्स पढ़े, कितने टॉपिक्स अच्छे तरीके से पढ़े, कितने टॉपिक्स रिवाइज किए, आपको कितना टाइम स्टडी किया ये बिल्कुल नहीं लिखना है। आपको लिखना है टॉपिक्स के बारे में जो आपने स्टडी किए हैं और आपको ये डेली करते जाना है। आफ्टर अ वीक और 2 वीक आपको इवेल्युएशन करना है आपने कितने टॉपिक्स पढ़े हैं, कितने टॉपिक्स रिवाइज किए हैं। और इससे होगा क्या, इससे आपको पता चलेगा आपका प्रोग्रेस कितना हो रहा है, आप में कितनी इंप्रूवमेंट आ रही है और किस सब्जेक्ट में, किस फील्ड में या फिर किस टॉपिक में और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, हार्डवर्क करने की जरूरत है। ये चीजें आपको पता चलेंगी और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा।